जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दाल चना बनाने लगे हैं। दही आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा मसाला आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, आज दाल चना बनाएंगे मेरे स्टाइल में। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चले बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे 1 पाव के करीब मेरे पास दाल चना है। इसे मैंने 4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। अच्छे से ये भीग गई हुई है। और जो इसमें मसाले जाने हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं, कहाँ इस्तेमाल होंगे, कितने इस्तेमाल होंगे, उनकी तरतीब मैं आपको बता दूँ। टमाटर मैंने लिया है, एक बड़े साइज़ का, अच्छे से काट के रख लिया। नमक हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। लाल मिर्च चाय वाला आधा चम्मच, ये हमने कम यूज़ की है क्योंकि हमने हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। हल्दी पाउडर आधा चाय वाला चम्मच, गरम मसाला आधा चाय वाला चम्मच। हरी मिर्चें ले ली हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। वैसे खाने में ज़्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज है और लहसुन है, ठीक है। इसको हम एक प्रेशर में सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, दाल को डालते हैं। उसके बाद दाल में जाएगा लहसुन, अदरक आपने शामिल नहीं करना। लहसुन और हरी मिर्चें हमने ये शामिल कर दी हैं। हमने दाल को अच्छे से उबालना है, ठीक है। बाज़ लोग ऐसे ही उबाल लेते हैं, लेकिन आप ये 2 चीज़ों के साथ उबालें। पानी आपने हस्बे ज़रूरत लेना है, ना ज़्यादा और ना कम हो। तो पानी एक हिसाब का मैंने इसमें डाल दिया, 1 पाव डाल दी और आधा लीटर मैंने इसमें पानी डाला। इसे चढ़ा देंगे। उतनी देर हम, जितनी देर प्रेशर हमारा लगा हुआ है उतनी देर मसाले वगैरह हम जो ग्राइंड कर लें। अदरक प्याज को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, ग्राइंड कर लिया। अब ये जो टमाटर है, मसाले सारे हैं, इसको भी हम मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो मसाले हैं ये भी इसी में शामिल कर देंगे। नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, टमाटर वगैरह, तो इनका एक पेस्ट अच्छे से बना लेंगे। पानी आपने इसमें कम ही रखना है, अदरवाइज़ टमाटरों का पानी इसमें होगा। ब्लेंडर ये देखें खुद ब खुद ही चलना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से आप दाल बना के घर में ज़रूर ट्राई करना। कमेंट्स बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अच्छे से ये पेस्ट भी बन गया है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। ये जो प्याज वाला पेस्ट है हमारा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो प्रेशर को देखते हैं, प्रेशर को रखे हुए 15 मिनट हो गए हुए हैं। अच्छे से हमारी दाल जो है गल गई होगी, पक गई होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें, मैंने इसे सब 15 से 20 मिनट लगाया, तो अच्छे से दाल गल गई। अगर आप लोगों ने खड़ी रखनी है, खड़ी भी आप रख सकते हैं। मसाला तैयार कर लें। सबसे पहले हम घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद टमाटर, अदरक वगैरह, लहसुन वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह, इन सब का जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। इसे पकने देंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक। 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। इसमें अब हम शामिल करेंगे दही। दही आपने शामिल करनी है इसके दरमियान ही, ताकि दही में भी जो पानी है वो भी अच्छे से ड्रायर हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मसाले की कितनी अच्छी आप बुनाई करेंगी उतनी ही मज़ेदार आपका कोई भी खाना है वो अच्छे से पक जाएगा। इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन, तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन देते हैं। इसे देखेंगे 5 मिनट बाद। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे ही दाल बना के खाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो माशाल्लाह से यहाँ इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए हुए हैं। तो ये आप देख सकती हैं जो इसके अंदर पानी था वो अच्छे से ड्रायर हो गया। इसमें शामिल करेंगे दाल चना जो हमारे पास थी, अच्छे से हमने उबाल ली है। इसे उबालने के लिए हमने सिर्फ लहसुन और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया। और ये जो हमारा दाल में से पानी बच गया था इतना सा, वो भी इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। अच्छे से वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी घर में ज़रूर बनाना और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कैसे की बनी है दाल आपकी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से दाल बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल इसके ऊपर गार्निश कर दें धनिए के साथ। आप ऐसे भी डिश आउट कर सकती हैं, ये बिल्कुल तैयार है। बाज़ लोगों को तड़के वाली दाल पसंद है तो हम तड़का भी लगाएंगे। जिनको ऐसे पसंद है, ऐसे बिल्कुल तैयार हो गई है दाल, बिल्कुल पक गई है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसे भी डिश आउट करते हैं, तो फिर दाल को तड़का भी लगाते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये देख रही हैं आप,
अच्छे से दाल चना बन के तैयार हो गई है। तो जो अगले तड़के का सामान है उसमें क्या क्या जाएगा वो भी मैं आपको तरतीब बता दूँ। प्याज लिया है एक दरमियाने साइज़ का, लहसुन है, लहसुन को मैंने काट लिया लंबाई में। हरी मिर्चें थी, उन्हें मैंने सुखा के लाल हो गई हैं। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तो लाल हुई हैं, ये देख सकती हैं आप। इससे भी जायका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें जी, तड़का भी हमारा काफ़ी हद तक तैयार होना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद ये देख सकती हैं आप, अच्छा सा कलर आना इस पर शुरू हो गया हुआ है। तो इसे हम तड़का लगाएंगे। आप लोगों से बार बार वही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। अच्छा सा कलर इसे आ गया हुआ है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल आसानी के साथ ये दाल पक जाती है, कोई मुश्किल नहीं है और जायके में बहुत ही मज़ेदार सी है। घर में ज़रूर बनाना आप। तो तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो माशाल्लाह से ये लें जी, ये लाहौरी दाल चना बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। आप लोगों से यही गुजारिश है, बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें पता चलता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये हमें इनाम होता है। तो अगली वीडियो तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शायरी खान डिरोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।